आजकल वालिदैन बच्चों पर बोझ। जी हाँ नाज़रीन, इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता क्योंकि बच्चों के लिए वालिदैन एक बोझ बन चुके हैं। जबकि वालिदैन अपने बच्चों की पैदाइश से लेकर उनकी परवरिश, अच्छी तालीम, अच्छी रिहाइश, अच्छी ग़िज़ा और अच्छी नींद के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी सर्व कर देते हैं और वही बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर काबिल बन जाते हैं और अच्छे पोस्टों पर फायज हो जाते हैं, सिर्फ माँ बाप की बदौलत। बच्चों की परवरिश में वालिद का किरदार और माँ का किरदार अलग अलग होता है। यूँ कहें तो दोनों ही किरदार बहुत ही अहम, बेहद ज़रूरी होते हैं। बाप मेहनत, मशक्क़त, धूप, बारिश और हर मुसीबत व तकलीफ़ बर्दाश्त करके अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं करता और माँ अपने बच्चों की निगहदाश्त, उनके खाने और नींद के लिए अपनी नींद गंवा कर उनकी नींद को मुकम्मल करती है। जब बच्चों की वालिदैन के लिए ज़िम्मेदारी आती है तो वालिदैन बच्चों पर बोझ बन जाते हैं और वालिदैन का बंटवारा हो जाता है, यानी माँ एक भाई के पास तो बाप दूसरे भाई के पास, या नहीं तो बच्चे वालिदैन को छोड़कर अपनी मुलाजिमतों के लिए दूसरे ममालिक चले जाते हैं, माँ बाप को तन्हा बेसहारा छोड़कर। वालिदैन की जायदाद तमाम बेटों में बराबर तकसीम की जाती है, यानी एक बाप तमाम बच्चों के लिए अपनी जायदाद रखता है। माँ बाप मिलकर अपने 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये तो दुनिया का दस्तूर बन चुका है और हर घर की कहानी यही हो चुकी है। इसी तरह का एक वाक़या करीमनगर ज़िले के तिम्मापुर मंडल के एक गांव का है, जहां एक बूढ़ी खातून विमूला नरसम्मा के 4 बेटे हैं। इस बूढ़ी खातून ने इन चारों की शादी की और चारों बेटों में अपनी जायदाद तकसीम कर दी, जबकि इन 4 बेटों ने नरसम्मा को एक झोपड़ी में तन्हा छोड़ दिया और उसे खाने पीने तक नहीं देते थे। नरसम्मा ने दिलबर्दाश्ता होकर इन नाफरमान बेटों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया। వీళ్ళంతా ఎవరు పేర్లు ఈ పేర్లంతా ఎవరు ఎందుకు వచ్చినావు ఇక్కడికి ఇంకో పెడతలేదా